हाय एवरीवन, मैं नरेंद्र वीज़ा पावर एजुकेशन से उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस चैनल के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉपर गाइड कर पाएँ, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाएँ हर उस वीज़ा के रिगार्डिंग, हर उस न्यू कैटेगरी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यू है, ताकि आपको अपनी फाइल अप्लाई करने से पहले उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो उसकी प्रोसेस के रिगार्डिंग है, एक्सपेंस के रिगार्डिंग है, उस वीज़ा के बेनिफिट्स के रिगार्डिंग है, या उसके ओवरऑल जो उसकी फाइल सबमिशन है उसके रिगार्डिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो है साइप्रस स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। एज बहुत सी इंक्वायरीज हमें रिसीव हो रही थी साइप्रस स्टडी वीज़ा के लिए। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं साइप्रस में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के या स्टडी करने के, या क्या ओवरऑल एक्सपेंस रहेगा, क्या फ्यूचर है बच्चे का वहाँ पे, या क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अगर आप साइप्रस में स्टडी वीज़ा पे जाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइप्रस में स्टडी वीज़ा किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, किन के लिए ज़्यादा बेटर होता है। अब मान लो आपने स्टडी अब्रॉड जाना है, लेकिन आपका जो एकेडमिक गैप है वो 8 से 10 साल का है, या आपका आइल्स में या पीटी में स्कोर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, 4.5 है, 5 बैंड्स हैं आपके आइल्स में, या पीटी में 43 है, 44 है, 45 है, इससे ज़्यादा आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आप साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आराम से आपका वीज़ा जो है वो रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 10th के बाद स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हो, 12th के बाद जाना चाहते हो, विद या विदाउट आइल्स जाना चाहते हो, तो भी आप साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए भी साइप्रस एक अच्छी कंट्री है जिनका बाकी कंट्रीज में वीज़ा नहीं आ पा रहा है, या उनको बाकी कंट्रीज से रिफ्यूजल्स मिली हुई हैं, तो आप साइप्रस का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स में आपको होटल मैनेजमेंट से लेके नर्सिंग से लेके हर एक प्रोफाइल के रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स जो है वो साइप्रस में मिल जाएंगे। आप डिप्लोमा प्रोग्राम लेके भी जा सकते हो, आप डिग्री में भी जा सकते हो। डिग्री जो साइप्रस में है वो बेसिकली 4 इयर्स की है। तो अगर हम बात करें कि साइप्रस में की हुई डिग्री की वर्थ है या नहीं है, तो एक बेसिक सी चीज हम देखते हैं। अगर हम रिमोट को साइड पे करके देखें, तो अगर आप इंडिया में भी स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, स्कोर अच्छा नहीं है, ग्रेड अच्छा नहीं है, तो आपकी इंडिया की डिग्री भी कहीं भी वैल्यूएबल नहीं है। चाहे आप किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, अगर आप प्रॉपर क्लासेस नहीं लगा रहे हो, आपके स्कोर्स अच्छे नहीं है, तो डिग्री आपकी वहां की भी कहीं भी वैल्यूएबल नहीं होगी। सो सेम अगर आप साइप्रस में एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, आप प्रॉपर क्लासेस लगा रहे हो, आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी डिग्री भी वैल्यूएबल होगी एंड आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी आपको। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ स्टूडेंट कि वो अच्छे से स्कोर लेता है या नहीं लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे साइप्रस में वर्क अपॉर्चुनिटीज की, बिकॉज हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को होता है कि अगर मैं स्टडी वीज़ा पे जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं अपने खर्चे निकाल रहा हूँ, या मैं वहाँ पे काम भी साथ के साथ आपकी अपनी स्टडी भी करूँ, ताकि अपना लिविंग एक्सपेंस जो है उसको मैं फुलफिल कर सकूँ या उसको मेंटेन कर सकूँ। तो अगर हम बात करें वर्क अपॉर्चुनिटीज की, स्टूडेंट्स के लिए जो काम है वो ज़्यादातर आपको पता है कि साइप्रस जो है वो एक आइलैंड है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में ज़्यादा मिलती हैं। एज अ शेफ वहाँ पे वर्क कर सकते हो, एज अ आप बारटेंडर वर्क कर सकते हो, या फिर आप एज अ डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल वर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कार वॉश की जॉब पे जा सकते हो, कार वॉश में भी आपको काम मिल सकता है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्क में जा सकते हो। कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका जो पे स्केल है एज कम्पेयर टू बाकी कैटेगरीज अच्छा है, बट ये बहुत ही टफ वर्क रहेगा आपके लिए। एंड किसी भी वर्क फील्ड की अगर मैं बात करूं, अगर आप साइप्रस में स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर आप थोड़ा बहुत स्किल उसमें लेके जाओ, ताकि वहां पे आपको काम लेते टाइम आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओ कि आपको एक्सपीरियंस है। चाहे टोटली वहाँ के काम में या यहाँ के काम में बहुत डिफरेंस है, बट स्टिल ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा अगर आप स्किल लेके जाते हो तो। बाकी अगर हम वेज रेट की बात करें, तो रेस्टोरेंट्स में या कार वॉश में अगर आप जा रहे हो तो आपको मिनिमम 3 यूरो से लेके 6 यूरो तक आपको पर आवर मिल सकता है। बट वहीं अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो वो पर डे के अकॉर्डिंगली होता है। 50 to 60 यूरो जो है आप आराम से एक दिन का अर्न कर सकते हो, बट कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है।
इसके अलावा अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें कि साइप्रस में लिविंग एक्सपेंस क्या आता है, तो इसमें हम मेन एक्सपेंसेस को पहले कवर करते हैं। अकोमोडेशन की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो शेयरिंग में रहते हैं। शेयरिंग में अगर आप रहते हो तो 150 से 2 यूरो मैक्सिमम आपका जो लिविंग का या अकोमोडेशन का एक्सपेंस ये जो है वो आएगा। इसके अलावा आपका मेन जो एक्सपेंस होता है आपके खाने पीने का या आपकी ग्रोसरी का होता है, तो मंथली 60-70 मैक्सिमम वो आपका एक्सपेंस रहेगा अगर आप संभल के चलते हो तो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने किस तरीके से अपने खर्चों को मैनेज करना है। अगर आप 60-70 यूरोस के अकॉर्डिंगली मान के चलो तो वो मैक्सिमम रहेगा अगर आप तरीके से चलते हो। इसके अलावा आपके जो खर्चे होते हैं उसमें आपके बिल्स आते हैं, बिल्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर बिल आता है। बट साइप्रस में ये दोनों जो बिल्स जो आपके आते हैं वो 2 मंथ्स में आते हैं, 2 मंथ्स के बाद आते हैं। तो बेसिकली 10 से 15 यूरो से ज़्यादा आपका बिल जो है वो नहीं आता है। इसके अलावा आपका इंटरनेट का या सिम का बिल आता है, वो भी 15-20 यूरो से ज़्यादा नहीं आता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मंथली एक्सपेंस जो आपका है वो 300 से लेके 320 मैक्सिमम यूरोस जो आपका एक्सपेंस बनता है। सो अगर हम नटशेल बात करें, अगर आप 700 यूरोस या 750 यूरोस मंथली मिनिमम भी अर्न कर रहे हो तो आप अपना 300 या 320 मैक्सिमम आपका एक्सपेंस निकालने के बाद आप अपना 400 यूरो तक या 350 यूरो तक आराम से सेव कर सकते हो अपनी लिविंग को या अपनी फर्दर स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए। बाकी अगर हम बात करें कि एक्सपेंस कितना आएगा या साइप्रस में स्टडी वीजा के बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो साइप्रस में स्टडी वीजा करने का फिलहाल के टाइम पे जो स्टूडेंट्स की माइंड में है कि सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आने वाले टाइम में जो साइप्रस है वो शेंगन एरिया में एंटर हो रहा है। शेंगन एरिया में एंटर हो रहे तो स्टूडेंट अपना इस साइप्रस से शेंगन कंट्रीज में आराम से मूव हो सकता है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में। इसके अलावा जो बेनिफिट है कि ये बजट फ्रेंडली है। जो स्टूडेंट का बजट ही 5 लाख है, 6 लाख है या 7 लाख है, उनके लिए साइप्रस एक बहुत ही अच्छी कंट्री है अगर वो फॉरेन में अपना स्टडी कंप्लीट करने का जो ड्रीम है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस में आपकी ट्यूशन फीस जो है वो 4800 यूरो से लेके 7000 यूरो तक जा सकती है, जो कि बहुत ही बजट में है। एंड उससे भी पॉजिटिव चीज़ है कि सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में जो आपकी फीस है वो आपके फर्स्ट ईयर से हाफ हो जाती है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ बोल सकते हो जो कि इसको अफोर्डेबल बनाता है। सो बाकी अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें साइप्रस से मूव होने की, तो फिलहाल के टाइम पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं अगर आपने साइप्रस से मूव होना है। या तो आप पाथवे प्रोग्राम लेके मूव हो सकते हो या आप साइप्रस से जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो उसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फिलहाल कोई भी लीगल वे नहीं है साइप्रस से किसी भी और शेंगन कंट्री में मूव होने का। आने वाले टाइम में साइप्रस शेंगन में एंटर हो रहा है, तब आप फ्रीली मूव कर सकते हो शेंगन के किसी भी एरिया में। बाकी ये थी एक फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन साइप्रस की स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए जब आपने अगर साइप्रस का स्टडी वीजा अप्लाई करना है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं या आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं या आप साइप्रस का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर्स एंड ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी या आप अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड ट्राई कि मैं सबका टाइमली आंसर दे पाऊँ। बाकी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी। एंड प्लीज सपोर्ट अस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।